राम राम भाई लोग। आज हम अवधि डिजिटल मीडिया के तरफ से सुनील पांडे हम आप सबका नए साल का बधाई दी थे, शुभकामना दी थे। और आज हम अपने यह चैनल के माध्यम से पहला वीडियो बनावे जाते और आज हम आए ही तारुण माँ, ये सामने आप देख सकते हैं परशुराम वर्मा महिला महाविद्यालय के सामने ये क्रिकेट का मैदान है, जहाँ पर हर साल जनवरी महीना में ARCC कप रूल आउट क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन किए जाते हैं। तो आज एकरे जौन आयोजक हैं पंकज भैया और साथ में हैं अजीत भैया। तो ये दोनों जने से हम आज बातचीत करब कि ये प्रतियोगिता में कैसे का होत है, कैसे टीमें आवत ही, कैसे उनका आमंत्रित किन जात है और उनके काव पूरा प्रक्रिया रहत है, उनका इनाम उनाम काव दिन जात है। तो ये सब पूरा इनके आयोजन के सिस्टम जौन है बहुत अच्छा प्रतियोगिता है। जिले के हमको लागत है कि यह लेवल के और कोनो प्रतियोगिता ना हो तो आसपास में। तो यह प्रतियोगिता के बारे में आज हम भैया लोगन से बातचीत करे जाते हैं। पंकज भैया राम राम। राम राम। पंकज भैया, ये जौन यहाँ पे आप सब क्रिकेट करवावा थे, तो यह प्रतियोगिता का आयोजन आप सब लगभग कितने साल से यहाँ पे करा होता है? ये भैया आयोजन 2007 से होत बा। 2007 से ये आयोजन लगातार होत बा। अच्छा, तो पंकज भैया एक चीज़ और बताओ कि अब की साल जो नहीं प्रतियोगिता हुए, हाँ। तो ये कै दिन चले और यहाँ में लगभग कितनी टीम आवत यहाँ है, संभावना का होगा, और इनका जो फाइनल विजेता रहे उसका आप सब का पुरस्कार देंगे? भैया ARCC कप रूल आउट कैनोस बॉल के जो हमार ये आयोजन बा, यमा अब की साल 2025 में कुल 24 टीम आओ थी। 16 जिला के कुल हमरे यहाँ 24 टीम आई हैं। अच्छा। और जे जीते ओका कप के साथे 35,000 रुपया ओका दिन जाए, और जे उप विजेता हुए ओका कप के साथे 18,000 रुपया ओका मंच के माध्यम से ओका दिन जाए। अच्छा, और एक चीज़ और जानना चाहिए था कि यह क्रिकेट प्रतियोगिता में जो टीम प्रतिभाग करा थी, जो आवा थी, हाँ, अब हाँ। उनका 35,000 जीते के बाद 18,000 जीते के बाद तो लिए एंट्री भी करावे पड़ती हुई, तो उनसे सबसे कितना फीस आप सब लिए थे, एंट्री फीस? हाँ भैया, ये हमारे आयोजन के एक बहुत महत्वपूर्ण खासियत बा कि हम कौनो टीम से एको पैसा एंट्री फीस के रूप में कुछ ना ली। ये हमार आयोजन अच्छा पूरी तरीके से है। देखा भी है कि जैसे यहाँ में बहुत दूर दूर से टीम आवत है, तो वह जो दूर से टीम आवत थी, तो यहाँ तो जैसे तारुण में आपके कहाँ होटल वगैरह भी ना है ना, तो वह सब रही है वही है कहाँ एक कोनो व्यवस्था आप सब करत हैं कि वह सब अपना से राहत खाती? नहीं, पूरी व्यवस्था हमारी कमेटी करती है। सामने महाविद्यालय आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे सभी जो भी टीमें आती हैं बाहर से, उनको यहाँ पर हम लोग रात में विश्राम करते हैं, भोजन पानी सारी व्यवस्था ये टीमों के ऊपर निर्भर है। मान लो कोई टीम कहती है हम नहीं रुक पाएंगे, जा रहे हैं, कल आ जाएंगे, तो वो अच्छा से जा सकते हैं। लेकिन अगर वो रुकना चाहते हैं तो विद्यालय परिवार में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और हम टीमों को यहाँ पर रोकते हैं। अच्छा, ये जो सामने परशुराम विद्यालय है, जी। आप सब उनके रुके के यहीं पे व्यवस्था बना दिए थे, खाए पिए की भी व्यवस्था बना दिए थे, जौन टीम रुके चाहे वो रुके, ना रुके चाहे वो जाए। अजीत भैया एक चीज़ और बताओ, ये जौन टीम बाहर से आवत थी या अपने यहाँ के लोकल टीम भी प्रतिभाग करत थी, तो इनके सबके जैसे एंट्री फीस तो फ्री है, लेकिन कुछ नियम शर्त भी तो आपके राहत हुए कि हाँ कौन कौन टीम प्रतिभाग करी है, तो उनका कौन कौन नियम का पालन करे हुए, या कोनो आपके दिशा निर्देश के सूची भी बनी हुए, उसके बारे में कुछ बताओ। नहीं, नियम है। नियम ये है कि हमारे यहाँ जो भी टीम खेलेंगी वो एक कलर की किट में होना अनिवार्य है। हाँ। एक कलर की किट में उनके सभी खिलाड़ी रहेंगे, तभी उनका प्रतिभाग हम सभी लोग लेंगे। और एक चीज़ और पूछेगा है, ये बताओ कि अब की वाली प्रतियोगिता कै तारीख से शुरू हुए और कै तारीख तक चले? फाइनल के कब है? 11 जनवरी को शुभारंभ होगा, उद्घाटन 11 जनवरी और समापन होगा 14 जनवरी दिन मंगलवार। अच्छा, 11 जनवरी से शुरू हुए जी, और समापन एक है या फाइनल जो हुए वो 14 जनवरी का हुए? जी, 14 जनवरी मंगलवार। ठीक। तो अजीत भैया एक चीज़ और जानना चाहिए थे आपसे जी कि मुख्य रूप से लगभग कौन कौन टीम यहाँ प्रतिभाग करी है, कहाँ से यहाँ टीम आवत हैं जो उनकी प्रतिभाग करी है यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता? मुख्य टीम इस बार बहुत दूर से टीम आ रही है, बहुत सुना उसके बारे में। नेपाल से चलकर एक टीम यहाँ पर प्रतिभाग कर रही है। तब तो आपने यह मैच का इंटरनेशनल बना दी है। अगर नेपाल से टीम आवत है तो ये तो आपका क्रिकेट प्रतियोगिता फिर इंटरनेशनल हो जाता है। इसके लिए आप सबका फिर बहुत बहुत बधाई हमारे
चैनल के माध्यम से, यहाँ के जनता जनार्दन की तरफ से। तो नेपाल से भी टीम यहाँ अब की बात प्रतिभाग करती। जी जी जी। अच्छा, और दूसर जो आपने इंडिया के टीमें हुए उन्होंने कुछ नाम बता दिए। इंडिया जैसे कुशीनगर पहली बार आ रही है, भदोही महाराजगंज कई बार आई है, तो इस बार गैप हो गया था उनका, लेकिन इस बार फिर से महाराजगंज आ रही है। साथ में मऊ की टीमें आ रही हैं। बाकी जो टीमें हमेशा आती हैं, गाजीपुर हुई, फैजाबाद की हुई, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, ये सब टीमें यहाँ पर, मगहर की टीमें, ये सब आ रही हैं सर। अच्छा, संत कबीर नगर, गाजीपुर, मगहर, फैजाबाद, ये सब आपके आसपास के जिला के जितनी टीमें हैं ये सब प्रतिभाग करती हैं। और साथ ही महाराजगंज की टीम आवत बा और नेपाल के भी टीम आपकी बात प्रतिभाग करे जात बा। जी जी। अच्छा, तो ये सब जो बड़ी बड़ी टीमें आवत थी, इनके सबके लिए अनुशासन के कुछ या विशेष दिशा निर्देश का और राहत हुए आप सबके? हाँ, इसके लिए हमारी कमेटी हमेशा बहुत तत्पर रहती है। अनुशासन में उनको खेलना है, जो भी कमेटी की तरफ से नियम है उनका पालन करना है। हमारे अंपायर का जो भी निर्णय है उसे उन्हें मानना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ खिलाड़ी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो अपने तरफ से नियम लागू किए हैं, हमारे अंपायर का जो निर्णय हो गया सही है गलत है उसको खिलाड़ी को मानना होगा। इस पर हम सभी लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात। सब टीमन का अनुशासन में रह के ही खेले का चाहिए और अंपायर के निर्णय का सबका माने के चाहिए। साथ ही अब हम सब टीमन से अनुरोध करब कि यह प्रतियोगिता में आए के प्रतिभाग करें और यह के क्षेत्रीय जनता और जहाँ तक के लोग देखे आ सकते हैं उनसे हम निवेदन करब कि हमारे चैनल के माध्यम से कि आवें और तारुन में यह ARCC कप कैनवास रोल आउट क्रिकेट प्रतियोगिता के खूब आनंद उठावें। यहाँ आए पे आप सबका बहुत ही आनंद आए, बहुत मज़ा आए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सबका इनवाइट करित है कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आवें और यहाँ के खेल के आनंद उठावें। धन्यवाद।